जब हम खड़े रहते हैं तो ग्लूकोज की खपत, ब्लड शुगर ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बैठने की। ट्रू और फॉल्स? ट्रू कितने लोग मानते हैं? हाँ ट्रू, राइट। अच्छा, कितने लोग ऐसे मानते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं और नॉन एक्सरसाइज कर रहे हैं? जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड शुगर ज़्यादा जल्दी खपत होगा इन कंपैरिजन टू जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे। कितने लोग मानते हैं? अच्छा, अब इस चीज़ को समझाते हैं आपको। समझाने के लिए फिर मैं कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको दिमाग में घुसा दें वो। अब देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पे ले ये चिप्स का पैकेट रखा हुआ है, ये आगे ले आओ। ये एप्पल और केला रखा हुआ है, और ये मान लो एक चॉकलेट का पैकेट इधर रखा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, ले जाओ बाकी। अब एक बच्चा है, बच्चे को आप ये खिलाना चाहते हैं केला और एप्पल, और बच्चा कब खाएगा? जब वो भूख लगेगी। तो बच्चे को भूख लगाने के लिए बच्चे की खूब एक्सरसाइज कराते हैं, यहाँ पे खड़े होके खिलाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, भगाते हैं खूब, कि जब वो भूख लगेगी तो अपने आप ही दौड़ के खाएगा, ऐसे ना? तो अब उसको भूख लग गई, लेकिन जब बच्चे को भूख लग गई तो उसके सामने 3 चीज दिख रहे हैं, चॉकलेट भी दिख रहा है, केला भी दिख रहा है, वो चिप्स भी दिख रहा है। अब उसके पास चांसेस ये हैं कि बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, इधर जाएगा ये खा लेगा तब भी भूख मिट गई ना उसकी, है ना? लेकिन आप तो सोच रहे भूख, इधर जाएगा ये भी खा लेगा, या हो सकता है इधर जाए ये भी खा ले, हो सकता है थोड़ा थोड़ा तीनों चीज खाए, राइट? तो भूख लगना इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईटिंग बनाना, जब तक कि बाकी 2 ऑप्शन भी हैं उसके पास। अगर आप चाहते हैं कि यही वाला वो खाए तो आपको ये करना पड़ेगा, ये चॉकलेट को छुपा देना पड़ेगा और उधर चिप्स को भी हटा देना पड़ेगा। अब जब बच्चे को भूख लगेगी तो सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल है, अब वो यही खाएगा, सिंपल। अब चलते हैं इसको ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये इंटरेस्टिंग साइंस। जब हम खड़े रहते हैं या फिर हम बैठे रहते हैं, हमारा जो ब्लड शुगर है वो एक जितना ही खपत होता है, चाहे आप एक्सरसाइज करें या ना एक्सरसाइज करें, हमारा ब्लड शुगर एक ही जितना खपत होता है ना? इंटरेस्टिंग बात, राइट? बल्कि आपने देखा होगा, थैंक यू। बल्कि आप देखेंगे, एक टेस्ट कीजिए, एक्सरसाइज करने के बाद आपका कुछ लोगों का ब्लड शुगर उल्टा बढ़ जाता है घटने के बजाय, राइट? वो क्यों होता है? ये रिसर्च पेपर है, राइट? लेकिन आप खुद भी करके देख सकते हैं, और इसमें ये देखा गया है कि जब भी कोई एक्सरसाइज करता है तो एक्सपेक्टेड ये है कि हमारा ब्लड शुगर घट जाना चाहिए, एनर्जी खपत हो रही है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये हो नहीं रहा है जैसे होना चाहिए। कारण क्या है? कारण वही है जो बच्चे वाला एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, और उसको मैं आपको मेडिकली थोड़ा समझा देता हूं। जब भी आपके बॉडी में एनर्जी खपत होती है, उस वक्त बॉडी को एनर्जी पूरा करने के कई सारे फूड हैं। ग्लूकोज है जो ब्लड में है, उससे ले सकता है, ग्लाइकोजन है जो मसल में स्टोर है, उससे एनर्जी ले सकता है, या फिर फैटी एसिड्स हैं जो अलग अलग जगह पे प्लाज्मा में स्टोर है, ब्लड में स्टोर है, उससे ले सकते हैं, राइट? यानी कि जब भी कभी आपको आपके बॉडी को, आपके मसल्स को यूज करेंगे तो उसको एनर्जी चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं है, उसके लिए 3-4 जगह से वो ले सकता है। क्लियर? अब क्या है कि जब हम बैठे रहते हैं तब हमारा बॉडी ब्लड से जितना शुगर निकालता है, जब हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमारा बॉडी लगभग उतना ही निकालता है, और अधिकतर जो शुगर बॉडी से या ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बॉडी लेता है वो बाकी और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वहां से लेना पसंद करता है। इसीलिए अगर ब्लड ग्लूकोज मेजर करेंगे तो वो उतना ही निकलेगा, बैठे रहें, खड़े रहें, एक्सरसाइज करें, सब बराबर। तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी की खपत एनर्जी की सेम ही हो रही है, लेकिन बॉडी के पास एनर्जी को लेने के 3-4 सोर्सेज हैं, उनमें से ये वाला सोर्स सबसे आखिरी में यूज करेगा, ब्लड शुगर वाला। इसीलिए जब भी कभी आप एक्सरसाइज करें या ना करें, मैं ये नहीं बोल रहा एक्सरसाइज नहीं करना, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि ब्लड शुगर के लिए करेंगे तो कुछ फायदा नहीं दिखेगा, राइट? ब्लड शुगर के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो कुछ फायदा नहीं दिखेगा। अच्छा, अब ये है क्यों और करना क्या है? तो ब्लड शुगर घटेगा कैसे अगर कोई घटाना चाहे तो? ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझना जरूरी है। इसके लिए वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी, एक सिंपल बात, ये एक नया टेक्निक सीखने जा रहे हैं आप, नए टेक्निक की तरफ बढ़ रहे हैं हम। DIP डाइट सीखा, अपने ग्रैड सिस्टम सीखा, आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं थर्ड टेक्निक, वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी। थैंक यू, थैंक यू। यहां पे एक सिंपल रूल याद रखिए, आपका सेकेंड हार्ट ये रहा,
आपको पता है। अब जब मैं मान लो उठक बैठक कर रहा हूं तो मेरा सेकंड हार्ट यूज हो रहा है, लेकिन सिर्फ सेकंड हार्ट नहीं यूज हो रहा है, बॉडी के बाकी मसल भी यूज हो रहे हैं। अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मैं सिर्फ सेकंड हार्ट को यूज करूं 90% या अबव, और बाकी मसल को मैं यूज ना करूं, उसी कंडीशन में बॉडी सिर्फ ब्लड ग्लूकोज को ही चूज करेगी, राइट। हाउ टू डू इट, हम ये कैसे अचीव करें कि सिर्फ हार्ट काम करे, सेकंड हार्ट, बाकी के सारे मसल्स इन्वॉल्व ना हो। वो अक्सर आप करते हैं। हाउ यू डू इट, उसके लिए वेलकम सर, वेलकम, आइए सर प्लीज बैठे। हमारे मित्र अनिल शर्मा जी जो कि एमएलए हैं यूपी में और हमारे मित्र हैं। अब जस्ट आपको अपडेट दे दें, यहाँ पे ये डिबेट ये चल रहा है कि एक आदमी, आप खड़े हैं या बैठे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तीनों केसेस में किस में ज़्यादा ब्लड शुगर की खपत होगी, किस में ब्लड शुगर जल्दी कम होगा। द आंसर इज सब में ब्लड शुगर सेम ही रहेगा। वो क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें बॉडी के सारे मसल इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब मसल्स शुगर ब्लड से ना लेके या बहुत थोड़ा सा लेके बाकी और जगह से एनर्जी भी ले सकता है। मसल से ग्लाइकोजन ले सकता है, तो मसल से वो ग्लाइकोजन लेता रहेगा, ब्लड शुगर उतना ही रहेगा। तो अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि मैं एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ब्लड शुगर घटाना है, वो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बॉडी के सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं। सिर्फ एक मसल को अगर इन्वॉल्व करेंगे, सिर्फ एक मसल को काम कराएंगे, वो कौन सा मसल? द सेकेंड हार्ट, यानी कि काफ मसल। कुछ ऐसा करें कि सिर्फ काफ मसल ही काम कर रहा है तो ब्लड शुगर गिरेगा। कैसे? अब देखिए, ये आप करते आए हैं अनजाने में, आप बैठे बैठे ऐसे पैर हिलाते हैं अनजाने में ऐसे, विच इज नोन टू बी बैड मैनर्स। अगर बैठे बैठे आप 1 घंटा ऐसे पैर हिलाएंगे तो 30 यूनिट mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर कम हो जाएगा घंटे में। तो एक और इंटरेस्टिंग बात, कोई इंसान कितना भी बीमार हो दुनिया का, जब वो ये करेगा वो घंटों तक कर सकता है बिना थके। ये कमाल है इस सेकेंड हार्ट का, राइट। जिस तरह से हमारा हार्ट जिंदगी में कभी नहीं थका, है ना, यही एक मसल है कि जो हर पल चलता है। पैरों के मसल, हाथ, बाकी मसल्स का रेस्ट देते हैं ना। इवन ये जो सेकेंड हार्ट है, जब आप सो रहे होते हैं तब वो रेस्ट मिल जाता है, राइट। जिस तरह से आपका ये हार्ट है, हार्ट मसल जो बहुत स्ट्रांग है, जो 24 घंटे काम करता है सिंस यू आर बॉर्न, ठीक उसी तरह से ये जो मसल है ये भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। इसमें कितने भी देर तक आप करते रहेंगे, पूरा दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगी, आप थकेंगे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो जब हम ऐसे करते हैं तो ये गुड बैड मैनर नहीं है, इट इज गुड मैनर, राइट। तो ऐसे करने से इसे बोलते हैं लेग फिजिटिंग। सो लेग फिजिटिंग कॉजेज लोअरिंग ऑफ द ब्लड शुगर। तो शुगर पेशेंट हैं जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, 8 घंटे बैठे रहते हैं, राइट। तो जब बैठे रहते हैं तो उनका जो ये सेकेंड हार्ट है वो 8 घंटे स्विच ऑफ रहता है, और जब वो स्विच ऑफ रहेगा तो सारी बीमारियां आएंगी, ब्लड शुगर की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां। तो अगर बीच बीच में से आपने ऐसा कोई रूटीन बना लिया या आदत बना ली कि अगर पैर हिलते हिलते रहे, तो ये ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज है इन कंपैरिजन टू बाहर जिम में जाके दौड़ना वोड़ना, उससे भी ज़्यादा बढ़िया ये है द फिजिटिंग, राइट। यानी कि हम अपना सेकेंड हार्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो अब ऐसे कई सारे तरीके हैं। मान लो आपको और तेजी से ब्लड शुगर गिराना है तो आपको ये सेकेंड हार्ट को और अच्छी तरह यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए सेकेंड एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, जब इसे बोलते हैं काफ मसल पुशअप। काफ मसल पुशअप, ये देख रहे हैं, इसको ऐसे बैठा मैं आराम से काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, आप अगर ये सोचेंगे कि मैं कितनी बार करने से, कितनी देर करने से मैं थकूंगा, वो समय कभी नहीं आएगा जब आप थक जाएंगे। करते रहिए। अभी थोड़ा अनईजी लगेगा कि भाई क्योंकि आपने कभी किया नहीं ऐसा, लेकिन बहुत बीमार पेशेंट भी जब ये करते हैं वो थकते नहीं, बोर हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे टायर्ड हो गए। हाँ, अगर ऐसे करते हुए आपके बाकी मसल भी स्ट्रेच हो रहे हैं ज़्यादा तो थकान कहीं और आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इस मसल को, जैसे अभी ये जो है यहाँ पे ये लगा हुआ है रॉड, तो ये अंदर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके ऐसे जब पुश करेंगे, अब ये, तो इसमें मेरा सिर्फ काफ मसल ही इन्वॉल्व है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। अब ऐसे ऐसे जब करेंगे तो आपका ब्लड शुगर जो घटेगा दैट इज 1 mg पर डेसीलीटर पर मिनट।
1 mg पर डेसीलीटर पर मिनट। यानी अगर आप चाहते हैं कि 60 mg पर डेसीलीटर घट जाए, 60 mg घट जाए तो 1 घंटा, राइट। 1 घंटा कर लिया और उसका ब्लड शुगर चेक करके देखिए, राइट। इसमें तो कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, आप एक दिन करके देख लीजिए, राइट। तो जो ऑफिसेस में हैं, जिनकी सिटिंग जॉब है, वो सिटिंग जॉब में आप सेकंड हार्ट को अगर आप इन्वॉल्व कर लेंगे बीच बीच में से कि चलो भाई हर 1 घंटे में 10 मिनट के लिए कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बॉडी के जब ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा होगा तो सिर्फ वही कम नहीं होगा, बॉडी के और भी आंकड़े ठीक हो रहे होंगे जिसको हम मेजर नहीं कर रहे, है ना, तो वो भी ठीक होने लगेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, इसे कहते हैं, ये हो क्या रहा है, वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसको डायलेट कर रहे हैं, उसको कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, डायलेट कर रहे हैं, कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये जो एक्टिविटी है इसे वेजो स्टिमुलेशन बोल सकते हैं। ये एक्टिविटी जो सर्कुलेशन को अच्छा करता है, हार्ट को सपोर्ट करता है, और इस एक्टिविटी में देखा गया है कि जब इस तरह से एक्टिविटी करते हैं जहां बॉडी के बाकी मसल इन्वॉल्व नहीं है, तब बॉडी ग्लूकोज की खपत, ये कार्बोहाइड्रेट की खपत ब्लड से करने की कोशिश करता है, ना कि मसल से करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि प्रेफरेंस हो कि मेरे ब्लड में जो शुगर है पहले उसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो तभी होगा जब आप सिर्फ, इसे सोलस मसल भी बोलते हैं, इस मसल को जब काफ मसल को इन्वॉल्व करेंगे। काफ मसल को इन्वॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स में अगर हम आए, ये जो मैंने अभी बताया ना, उन्हीं के रेफरेंस पेपर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जब आप बहुत ही धीरे धीरे साइकिल चलाएंगे, बहुत ही धीरे, स्लो, वेरी लाइट बाईसाइकिल राइड, अगर आप तेजी से चलाएंगे तो बॉडी के मसल में ग्लाइकोजन है वो यूज होने लगेगा। जब बहुत धीरे चलाएंगे तो आपका ब्लड शुगर यूज होने लगेगा। तो अगर आपका गोल है कि मुझे अपना ब्लड शुगर घटाना है, तो साइकिल की जो स्पीड है तेज होनी चाहिए, धीरे होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट। और जब लाइट साइकिल करेंगे, कैसे पता चलेगा आप लाइट कर रहे हैं? उसका एक ही तरीका है कि अगर आपको कोई थकान नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका जो मेजर मसल इन्वॉल्व हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ काफ मसल हो रहा है, फिर थकान नहीं होगी, फिर घंटों तक चला सकते हैं आप, राइट। तो वही एक आइडिया है। और उसके बाद जब ग्लूकोज मेजर भी करेंगे इन कंपैरिजन टू एनी अदर डे, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो आपको मिलेगा कि आपका ब्लड शुगर ज़्यादा अच्छी तरह से नीचे गिर रहा है इन कंपैरिजन टू एनी अदर एक्सरसाइज और इवन जस्ट सिटिंग आइडल। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।